So, hello guys, I am back with SQL 50 Lead Code Series question number 3. The question is named as Big Countries. So, it is an easy level question. We'll look towards the schema of the table. So, the table is named as World and it has following attributes: name, continent, area, population and GDP. सो आपको एज्यूम करना है एक वर्ल्ड है जिसकी एक डेटाबेस स्कीमा बनाया गया है, उसके अंदर नेम है, कॉन्टिनेंट है, एरिया है, पॉपुलेशन है और उसकी जीडीपी है। तो यहाँ पर नेम इज रेफर्ड टू एज अ प्राइमरी की, ओके। And each row of this table gives information about the name of the country, continent to which it belongs, its area, population and its GDP value. So ये कंटेंट मेनली जो दिया रहता है ना, ये इसलिए दिया रहता है ताकि आपको स्कीमा और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पता लग जाए। जो मेन आपको क्वेरी लिखनी है, जो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। सी अभी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी स्कीमा के बारे में और यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है राइट अ सोल्यूशन से। पर पहले हम पूरा जानते हैं उसके बारे में, स्कीमा के बारे में ही और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट के बारे में क्या बताया हुआ है कि अ कंट्री इज बिग, एक कंट्री बिग होगी, बड़ी होगी, कब होगी? इफ इट हैज एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियन, जब उसका एरिया क्या होगा, फोकस ऑन द वर्ड एटलीस्ट, and its population is at least 25 million। जब उसका एरिया और पॉपुलेशन के लिए एटलीस्ट करके कुछ टर्म्स दी हुई हैं, जब उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो एक बिग कंट्री के अंदर आएगा। तो हमें एक सोल्यूशन लिखना है टू फाइंड द नेम। तो हमें रिटर्न जो करना है वो मैंने बहुत बार बताया है कि आपका किस में आएगा, सेलेक्ट के साथ आएगा। तो आपको नेम रिटर्न करना है, पॉपुलेशन रिटर्न करना है, एरिया रिटर्न करना है ऑफ द बिग कंट्रीज। और कंट्री बिग कब होगी? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए या एक सेटिस्फाई होगी तब भी चलेगा? क्या लगता है? तो अकॉर्डिंग टू मी अगर एक सेटिस्फाई होगी तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है और, अगर यहाँ लिखा हुआ होता एंड तो दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी था। बट यहाँ पर लिखा हुआ है और, तो एक चीज भी सेटिस्फाई होगी तो हमारी क्वेरी सही से रन करेगी। तो हमें किसी भी ऑर्डर में नेम, पॉपुलेशन और एरिया जो है उसको रिटर्न करना है, जरूरी नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो, नो मैटर। एंड एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि नेम है, कॉन्टिनेंट है, एरिया है, पॉपुलेशन है, जीडीपी है, सारे एट्रीब्यूट्स गिवन है, उनकी वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर जो आंसर है उसमें रिटर्न क्या हो रहा है, नेम हो रहा है, पॉपुलेशन हो रहा है एंड एरिया हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर इज, मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ दो ही चीजें रिप्रेजेंट हो रही है तो आप इतना ज्यादा ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। बट आप किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को, जरूरी नहीं है असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो। ठीक है। एंड आपने दो कंडीशन लगानी है जो आपकी बिग कंट्रीज के लिए दी हुई थी। नाउ विल गो एंड राइट द एसक्यूएल क्वेरी। तो हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। तो हमें क्या करना है एसक्यूएल क्वेरी में, हमें रिटर्न क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, हमें रिटर्न करना है नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया। ये देखिए नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, यू हैव टू राइट सेलेक्ट नेम कॉमा, अब इतना कौन लिखेगा, सी विल गो हियर पॉपुलेशन एंड एरिया। बट हमें यहाँ से एंड रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड से। अब बिग कंट्रीज के लिए कंडीशन हमें क्या दी हुई है, ये दो कंडीशन दी हुई है। ठीक है। वेयर, क्या लिखा है, एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियन। सो वेयर एरिया, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम उतना तो हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो कम से कम के लिए क्या लिखेंगे बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, 3 मिलियन। सो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ से कॉपी करके लिख दिया कीजिए, क्योंकि वरना जीरोस का दिक्कत आ जाता है। वेयर एरिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलियन, और क्योंकि यहाँ पर भी और ही लिखा है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा है, पॉपुलेशन, सेम वही लिखा है एटलीस्ट, देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, और डिजिट क्या है यहाँ पर, 25 मिलियन। विल कॉपी दिस
and paste this. Then we'll run the query. See, our test cases are accepted, and if we'll submit it, हमारा आंसर सही आने वाला है. See, submit हो गया. Thanks for watching. Bye bye.